नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार तो चल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ तो हैं, लेकिन सवाल भला कैसे उठ रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच बातें नहीं बन रही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव से नीतीश कुमार की लगातार बातें हो रही है। बीजेपी को 2024 में रोकने के लिए रणनीति बन रही है, लेकिन ऐसे में दावे बीजेपी की ओर से साफ साफ किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है, लड़ाई बड़ी होनी है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ सकते हैं। बिहार के राजनीतिक में इन सब बातों की चर्चा हो रही है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, वजह दो है। पहले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और दूसरे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। चंद्रशेखर के बारे में भी आप जान रहे हैं और के पाठक के बारे में भी। चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों को लेकर, कारनामों को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, तो वहीं के पाठक के बारे में तो सब जानते हैं, कड़क मिजाज के आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। और जब से के पाठक को शिक्षा विभाग की कमान मिली है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गए हैं, लगातार फरमान सुना रहे हैं और अब मौजूदगी दिख रही है बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की, क्योंकि साफ साफ वो कह रहे हैं कि लगातार जांच कीजिए, स्कूलों में जाइए और नहीं मिलते हैं तो कार्रवाई कीजिए। बहरहाल, अब इन सबसे इतर आखिरकार बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच क्यों नहीं बातें बन रही है? तो देखिए, कई ऐसी खबरें हैं जो शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचे, उससे पहले मीडिया में आ जाती है। अब शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये सब लीक करवा रहे हैं आप सचिव महोदय, और एक पत्र आप सचिव को लिखा जाता है और ये पत्र लिखते हैं शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव। और आप्त सचिव जो पत्र लिखते हैं उसमें जिस तरीके की बातें लिखी जाती है, अब उसका जवाब भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिलवा दिया है। और जवाब में जिस तरीके की बातें लिखी गई है, साफ साफ नजर आ रहा है कि शिक्षा मंत्री वर्सेज आईएएस अधिकारी के बीच विवाद खड़ा हो गया है। तो देखिए, चंद्रशेखर लालू यादव के करीबी कहे जाते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री बनाया है लालू यादव ने उन्हें। तो के पाठक के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सबसे चहेते अधिकारी हैं और नीतीश कुमार को जिन विभागों को अपने हाथों से हैंडल करना होता है उसमें उनकी पोस्टिंग करते हैं, चाहे वो मद्य निषेध विभाग हो या फिर आप शिक्षा विभाग की देख लें, आप खनन विभाग की भी देख लें। के पाठक का कार्यकाल हर जगह सुर्खियों में रहा है, विवादित भी रहा है, लाजमी एक कड़क मिजाज के हैं। तो देखिए, पहले आपके सामने एक पीत्र पत्र दिखा रहे हैं और इस पीत पत्र को लिखा है कृष्णानंदन राय ने। कृष्णानंद राय जो हैं वो हैं बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव। और वो पत्र में लिखते हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को कि निर्देशानुसार अवगत कराना है, पिछले कई दिनों से माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि विभाग मीडिया में नकारात्मक खबरों से अधिक चर्चा में रहा है। विभाग से संबंधित कोई भी पत्र, संकल्प आदि विभागीय पदाधिकारियों, मंत्री कोषांग में पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों तथा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित होने लगते हैं। शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा, कड़क सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पैंट गीली करने, नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने, उखाड़ देने, फाड़ देने जैसे शब्दों का हो रहा है। हद तो तब हो गई जब कार्यालय अवधि की समाप्ति के पश्चात कार्य कर रहे एक निदेशक के कद से टीवी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट करते दिखे गए। टीवी रिपोर्टर उनसे पूछताछ भी कर रहे थे और वे विश्रांतित होकर जवाब दे रहे थे। यह भी संज्ञान में आया है कि कई रिपोर्टर, यूट्यूबर आदि को किसी अदृश्य व्यक्ति के द्वारा विभागीय अधिकारियों के दौरे निरीक्षण की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो जाती है तथा निरीक्षण स्तर पर वो पहले से मौजूद रहते हैं। अवलोकित है कि वरीय अधिकारी द्वारा बंद कमरे में ली जा रही मीटिंग आदि से संबंधित खबर भी मीडिया में द्रुत गति से संचारित हो रहे जाते हैं।
इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति अथवा सरकार की छवि को प्रभावित करने के उद्देश्य से विभागीय आंतरिक खबरों को मीडिया में प्लांट किया जा रहा है। विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं जनमानस से सरोकार रखने वाले खबरों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुरूप प्रसारित करने पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु नकारात्मक खबरों से विभाग व सरकार की छवि धूमिल हो रही है। विभागीय अधिकारियों से उपयुक्त कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही बिहार सरकार की समाचार माध्यमों को खबर देने की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत है। माननीय मंत्री ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त किया है और निर्देश दिए हैं। मंत्री के कई निर्देश हैं जिसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि विभाग से संबंधित खबरों को मीडिया में रखने के लिए आईपीआरडी द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया जाए। अगर महोदय इसकी आवश्यकता समझते हैं तो किसी जिम्मेवार एवं वरिष्ठ अधिकारी को पीआरओ बना दिया जाए। सभी निदेशालय कोषांग संबंधित अधिकारी से संपर्क और समन्वय स्थापित कर सकारात्मक खबरों को प्रकाशनार्थ भेज सकेंगे। मीडिया को जारी विभागीय प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि मंत्री कोषांग में भी उपलब्ध कराई जाए। कई पहलुओं पर जो है वो निर्देश दिए गए हैं। अगर आप निर्देश की फाइल देखें तो कुल जो है सो 8 निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर ये जो है कहा गया है कि हर हाल में आप इसे सुनिश्चित करें। लेकिन अब देखिए इसका जवाब भी जो है वो दे दिया गया है। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव जो है वो सुबोध कुमार चौधरी उनके ओर से और पितृ पत्र के बदले में लिखा गया है डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार यादव को। जरा इसको गौर से पढ़िएगा। निर्देशानुसार पिछले 1 सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पित पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग के विभागीय पदाधिकारियों को भेजे गए हैं। इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप सचिव बाह्य तौर पर हैं, अतः आपको नियमतः सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए। किंतु आपके लगातार जारी अनर्गल पीत पत्रों और अविवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है। आप व्यर्थ के पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है। विभाग के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विभाग को यह भी पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमे कर चुके हैं, जिसके कारण आपकी सेवा समांजन का प्रस्ताव विभाग के द्वारा काफ़ी समय से लगातार खारिज किया जाता रहा है। अतः आप स्वयं एक माननीय विभागीय मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं हैं। इन्हीं कारणों से सक्षम प्राधिकार को आपको हटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अपने संरक्षकों जिनके कहने पर ये तथाकथित पितपत्र लिख रहे हैं पूरी प्रक्रियाओं से अवगत हो ले और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें। व्यर्थ का पत्राचार करने से आपको और आपके संरक्षकों की कुत्सित मानसिकता और आक्रामकता जाहिर होती है। विभागीय पदाधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वे आपके हर प्रकार के प्रश्नों का बार बार उत्तर देते रहें। विभाग में अभी निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र पित्र तुरंत लौटा दिए जाएं। आपको पुनः आगाह किया जाता है कि आप व्यर्थ का पत्राचार ना करें और अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं। तो देखिए जवाब हैं, ये जवाब हैं शासन के ओर से और सवाल थे, निर्देश थे मंत्री के ओर से। तो जरा आप सोचिए कि नीतीश कुमार के अधिकारी और मंत्री के बीच बातें नहीं बन रही है और यहां तक ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि मंत्री के आप्त सचिव शिक्षा विभाग के दफ्तर में नहीं जाएंगे, यानी रोक लगा दी गई है। तो लाजमी है बवाल और बढ़ेगा। अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसमें क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार भी इस पर मौन है और जेडीयू कह रही है कड़क मिजाज के आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं के पाठक। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।